Good evening friends and welcome back in Sky Study class day 14. So friends, let's start a discussion of model auxiliary verb. So we continue this topic. प्यारे बच्चों, सुनने और समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, मैं आप मेरे साथ जुड़े हो इस सफ़र में आप जुड़े रहें और इस क्लास के इस सफ़र को थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। और एक मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास में आपको दिलाता हूँ, शायद फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से पढ़ रहे हो यूट्यूब पर या आप क्लास वाले बच्चों, आपको इस तरीके से शायद कभी पढ़ा हो या पढ़ाया हो किसी ने, लेकिन मैं अपनी तरफ से दावा कर सकता हूँ, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा प्यारे बच्चों। इसलिए यूट्यूबर्स प्लीज आप बड़े ध्यान से इस चीज को देखें। मॉडल वर्ब देखो, समझ में जहाँ से वीडियो देखो वहां से आएगा, लेकिन जब आएगा जब आपने पहले कहीं पढ़ा रखा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ पाओगे, टेंस नहीं समझ पाओगे, तो भाई प्रॉब्लम होगी आपको समझने में कि भाई इन कैसे आया, एड कैसे आया, ऑन कैसे आया। मैंने हर उस चीज को समझाने की कोशिश की पिछली वीडियो में, ठीक है भाई। मैंने कल मॉडल का चैप्टर स्टार्ट किया था आपके सामने, चैप्टर लगभग मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, और एक सेकंड क्लास आज चलेगी मॉडल की। तो भाई उसमें मैंने मॉडल का बेसिक मैंने समझाया कि मॉडल होता क्या है, और आज मैं मॉडल के डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगा भाई। तो आपको क्या है, पहले रिक्वेस्ट है मेरी, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे प्रिय डियर यूट्यूबर्स, आप पहले प्रीवियस ईयर की प्रीवियस जो वीडियो है ना क्लास की, उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखने की कोशिश करें प्लीज, क्योंकि जब तक आप उस मॉडल की वीडियो को नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगी भाई, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करेंगे समझने की, और बड़े मैं आपको गारंटी विश्वास में दिलाता हूँ, चाहे वो 10 दिन में कोई टीचर एंड करे, मैं इसको 3 दिन या 3 या 4 डेज में इसको लेक्चर में एंड कर दूंगा टॉपिक को। लेकिन टॉपिक को एंड करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि दिल और दिमाग में ही बैठ जाए टॉपिक आपकी में। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने का एक टॉपिक है भाई, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, पहले समझो, समझने के बाद आपको लिखना है भाई। समझ पा रहे हो ना आप? इसलिए प्लीज बच्चों, सुन पा रहे हो आप प्यारे बच्चों? तो इस टॉपिक को समझो, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी के तौर पर मैं एक बेस्ट अपनी तरीके से पूरा बेस्ट रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करूंगा भाई। प्यारे बच्चों, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है जब आप थोड़ा ध्यान से सुनते नहीं हो तब, क्योंकि मेरे पास बच्चों कोई नोट्स है नहीं कि मैं इसमें से आपको कंटिन्यू लिखवाता चलूँ। माइंड में जो चीज़ रहती है कुछ अच्छा बनाने की सोचता हूँ, लेकिन माइंड को डाइवर्ट आप कर देती हो, मैं भूल जाता हूँ उस चीज़ को भाई आपको क्या बताना था। इसलिए बड़े प्यार से आप समझो और सुनने की कोशिश करो, जिससे मैं लिख सकूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ है नहीं लिखने के लिए, ठीक है, जो भी है मैं आपके सामने प्यारे बच्चों प्लीज। तो भाई क्या है, हम किस सफर को आगे लेकर चले थे इसको, और वही बात थोड़ा चेक किया जाए प्यारे बच्चों। आप में से मुझे बताएगा कोई बिल सेल किस टेंस में कहाँ आता है, कैसे आता है? प्लीज फ्यूचर में, राइट। आज मैं सिर्फ मॉडल लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिख रहा, नाम उसी का, उस टॉपिक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जिन्होंने घर पर पढ़ने की कोशिश की ईमानदारी से? बच्चे तुम नहीं बताओ फ्री, मुझे पता है कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज बच्चों बताओ कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बता दो, मैं उससे नहीं पूछूंगा। वेरी गुड। देखो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कितनों ने नहीं पढ़ा, मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा, मुझे सब मालूम मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही बताया कि किस बच्चे को कितना आता है, एक बच्चे से मैं वाकिफ हूँ, ठीक है भाई। मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्यार से, मैं प्यार और मोहब्बत से पढ़ाने वाला टीचर हूँ, डंडे से नहीं पढ़ाता मैं, क्योंकि मैं डंडे में विश्वास नहीं करता, मैं समझने और समझाने में विश्वास करता हूँ। और एक चीज़ हमेशा मान के चलता हूँ, इसको सब थोड़ा घुमा देते हैं, इसको बहुत अच्छा, मैं इस बात को हमेशा मान के चलता हूँ, अगर किसी बच्चे की समझ में एक भी चीज़ नहीं आती है, एक भी चीज़ नहीं आती कि सर हेल्पिंग वर्ब कैसे आया, मैन वर्ब कैसे आया, मैं उसके लिए खुद को दोषी मानता हूँ, ना कि बच्चे को। मैं सोचता हूँ कैसे उस बच्चे के लिए कमी रहेगी भाई, तो एक चीज़ को नहीं सीख पाया, एक भी बच्चे की प्रॉब्लम मुझे खाती है अंदर से। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा बस घर पर रिवीजन किया करो, थोड़ा सा। मैं क्लास में हर चीज़ को समझाने और याद करने की कोशिश करता हूँ, बस आपको थोड़ा सा घर पर पढ़ना है। और जिन बच्चों को नहीं पढ़ना ना, स्पेशली मुझसे बोल देना प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा भाई, लेकिन जब क्लास में आओगे मेरा हक है, मैं पूछूंगा और पूछ के ही रहूँगा, और किसके नहीं आते याद करवा के रहूँगा। इसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 9th ही नहीं पढ़ा, भाई तुम बेसिक लेवल से हमारे प्यारे बच्चों इंग्लिश आप सही तरीके से समझ में नहीं पाते हो, लेकिन अच्छा है कोर्स आप पढ़ाते हैं टेस्ट में, मैं उसकी दाग देता हूँ मेरे बच्चों।
लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो मुझे पता है टाइम निकलता जा रहा है, यूट्यूब वाले बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, किस लिए? सिर्फ आपके लिए, आपकी वजह से 5 मिनट लेट हो चुके हैं यूट्यूब वाले। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो कल से मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा प्रत्येक बच्चे से कि आप रिविजन करके आएँ। भाई समझ में नहीं आएगा टेंस क्या है, वर्ब क्या है क्या, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक। पहले तो सफर को समझने की कोशिश आप करो भाई। जब मैं इतना कोर्स कर रहा हूँ भाई, मैंने कल 3 आवर्स और 22 हाफ आवर्स 5.5 घंटे मैंने पढ़ाया, 3 घंटे की डाउट क्लास और 2.5 घंटे की आपकी क्लास। तो आप समझो 5.5 घंटे कंटिन्यू मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो आप समझो इतनी मेहनत के बावजूद जब तुम नहीं पढ़ते तो मुझे को क्या मुझे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो। प्रॉमिस, आवाज नहीं है मुंह में, कल से प्रॉमिस कर दो, अपनी अपनी प्रॉमिस करो कि हम वर्क करके लाएंगे। पक्का? 101%। ठीक है, जिसको नहीं करना वो मुझे क्लियर बता दें। प्यारे बच्चों गुस्सा आता है, गुस्सा जब आता है मैं मेहनत करूँ दिल से और आप दिमाग और कहीं चलाएं और आप फिर मेहनत को बेकार कर दे, ये बेटा नॉनसेंस वाली बात है। मैं बच्चों के साथ हमेशा हूँ जो मेरे साथ सफर में शामिल है, चाहे वो यूट्यूब वाला हो या फिर आप हो। प्यारे बच्चों अगर आप ढंग से कंटेंट को समझने की कोशिश करो आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। टीचर मान है, सब टीचर मान है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, ना कि मैं कोई टीचर, ठीक है। मैं खुद को स्टूडेंट मानता हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अच्छे से अच्छे टीचर नहीं दे पाएगा। समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश है, जिंदगी में मजाक मत करो। अगर जिंदगी में मजाक करोगे तो फिर जिंदगी तुम्हारा मजाक जब बनाएगी ना तो मजाक के सिवा कुछ तुम्हें लाइफ में मिलेगा नहीं। प्यारे बच्चों होमवर्क को रिविजन किया करो। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर, जो बहुत सारी चीज मैंने याद नहीं करवाए, मैंने सिर्फ समझने की बोला कि कैसे है। मेरे तरीका अलग है, आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना चाहोगे? ध्यान से सुनोगे, उसके बाद क्या रिलेटेड करता है आपको समझो और फिर आपको देखना क्या होना है। प्यारे बच्चों एक राजा था किंग, और किंग के दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे। उसमें कुछ यंगस्टर थे, ठीक है, जवान बच्चे यंगस्टर, और एक ओल्ड मैन था। बहुत सारे लोग थे। भाई राजा ने आदेश दिया कि जाओ और जंगल से लकड़ी काट के लाओ, और ये उसका पर डे का काम था भाई कि जंगल से लकड़ी काट के लाना, पेड़ काटने पड़ते थे उनको, और उसके बाद सैनिक आते वो पेड़ों को ले जाते। लेकिन काउंटिंग होती थी भाई कि आपको 8 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 8 घंटे में से आपने कितने पेड़ काटे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस कहानी को सुनो और समझने की कोशिश करो कि अब क्यों मैं इस स्टोरी को आपको सुना रहा हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर थे, लगभग 21-25 ईयर्स के बच्चे थे यंगस्टर्स, और एक ओल्ड मैन थे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सुन लो, जब राजा ने उनको भेजा तो प्रत्येक दिन जाते थे। तो पता ओल्ड मैन जिसकी एज है अप्रॉक्स 52-60, 50 से 60 साल के, यानी 55 साल का व्यक्ति था जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, या 60 साल को मानो, वो व्यक्ति उनसे ज़्यादा पेड़ काटता था जो यंगस्टर थे, जवान बच्चों से, जवान लड़कों से। भाई उनको ये मन में नहीं, भाई उनको ये चीज़ डर गई कि भाई ये सब क्या बात है कि जो व्यक्ति है ना हमसे भी ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों इस स्टोरी को। अब उसको क्या है, उसने ये सोचा भाई ऐसा कैसे होता है। तब वो किंग के पास जाते हैं और किंग से वो बोलते हैं कि महाराज, उन्होंने बताया सेनापति ने, मंत्री ने, कि महाराज ये ओल्ड मैन है, 55 ईयर्स की एज है, ये व्यक्ति जवान लड़कों से भी ज़्यादा पेड़ काटता है। अगर ये 8 पेड़ काटते हैं 8 घंटे में तो ये कितने काटता है? 12 पेड़। अब राजा को आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा क्या बात है, ऐसे कैसे कर सकता है ये आदमी। राजा ने बिलीव नहीं किया। तो राजा ने बोला कि भाई देखा जाए कैसे पेड़ को काटता है। तो भाई जब राजा ने उसको दरबार में बुलाया, प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो, अब मैं उसका सेंस को समझो। जब राजा ने क्या दरबार में जब उसको बुलाया और जो जवान यंगस्टर थे उनको बुलाया तो उनसे पूछा, भाई उस व्यक्ति से पूछा पहले जवान लड़कों से कि भाई ऐसी क्या बात है कि तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, और ये बूढ़ा व्यक्ति है फिर भी आपसे पेड़ ज़्यादा काट लेता है, ऐसा क्या रीजन है? पेड़ तो कुल्हाड़ी से ही काट रहे थे ना। तो प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश करो ऐसा क्या रीजन था, सोचो माइंड में। यूट्यूब वाले प्लीज आप भी सोचें। अब मैं बताता हूँ आंसर क्या था। जब यंगस्टर ने दिया कि भाई हमें तो पता नहीं कि बूढ़ा व्यक्ति कैसे काट लेता, वो तो बोले चोरी कर लेता होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन जब बूढ़े ने जवाब दिया उसको समझने की कोशिश करो। उसने कहा महाराज आप 8 घंटे का मजे देते हो, 8 घंटे में प्रत्येक लड़का एक पेड़ काटता है और 8 पेड़ 8 घंटे में काटता है। आप लगातार लगे रहते हो, कंटिन्यू, थोड़ा बहुत लंच करते हो। और मैं महाराज और उन जो यंगस्टर थे उनको दुख किस बात का था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आराम करता था। जैसे मान लो यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं, वो लंच बनाने बीच में चला जाता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, और फिर से आ जाता था और फिर भी पेड़ ज़्यादा और काम कम। ये समझ में नहीं आया यंगस्टर्स की ऐसा हो क्या रहा है। जैसे कि उनको दुख हुआ भाई, वो सोचने लगे
अब क्या होता, राजा से जब बूढ़े व्यक्ति से पूछा तो बूढ़े व्यक्ति ने बड़े प्यार से जवाब दिया मेरे बच्चों। उसने कहा महाराज 8 घंटे 8 पेड़ ये लोग काटते हैं, तब मेरे पास मैं सिर्फ 6 घंटे पेड़ काटता हूँ, 2 घंटे में लंच बनाता हूँ, और 2 घंटे में जब मैं 2 पेड़ काटता हूँ ना, उसके बाद मैं जाता हूँ बाहर, और मेरी जो कुल्हाड़ी है ना भाई, जानते हो ना अच्छे तरीके से रहती है आपकी, ऐसे रहती है ना, इस कुल्हाड़ी को महाराज मैं बार बार पत्थर से घिसता हूँ, बार बार मैं इसको घिसता हूँ, और घिसने के बाद कैसी हो जाती है, पैनी मजबूत हो जाती है, और फिर से पेड़ काटता हूँ, और उसी गति से पेड़ को काटते जाती है, ये दुगनी गति से पेड़ को काटती है। और यंगस्टर्स की क्या है, ये लड़की है ना जो वो और लड़के थे, जब 2 या 3 पेड़ काटते हैं, कुल्हाड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और दब जाती है, यानी कि पेड़ काटने में दिक्कत आती है। तो समझे मेरे बच्चों, बूढ़े व्यक्ति के पास टेक्निक थी, वो क्या करता था, उसको बार बार घिसता था। इट मीन्स काम तो वही कर रहा है मेरे बच्चों, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ घिसने का काम कर रहा है, और रिजल्ट कई गुना बेहतर। वही मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, दिन भर मेन बार थोड़ी थोड़ी चीज रिवाइज करना है, एक बार ऐसे देखना, हाँ ये है बस, समझे। इस कहानी से समझ में आए, कहानी कैसी लगी, इट्स ओके, ठीक है। अब मैं इस सफर को शुरू करता हूँ, ठीक है, प्यार से सुनेंगे और प्यार से समझेंगे। मैंने कल परमिशन के बारे में बताया था, मॉडल के बारे में थोड़ा मैं सफर शुरू करता हूँ, ठीक है भाई। एक चीज और, किस बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न है, वेरी गुड, वेरी नाइस, लगभग सभी बच्चों को याद है, वेरी गुड। मैं बोलता हूँ फ्रॉम, फ्रॉम क्या है मेरे बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है भाई। मेरे बच्चे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हैं, हाँ, टेंस के नाम याद हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने होते हैं, ओके वेरी गुड, मालूम है। खैर बच्चों आपको मालूम है टेंस के बारे में, ठीक है, टेंस के बारे में और टेंस के पार्ट्स के बारे में मालूम है। आइए बोलिए, ये बच्चा है टेंस के बारे में थोड़ा बताएगा, सबसे यंगेस्ट। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आप में से भाई तालियां शायद आप छूट चुके हैं, आप लोगों आप जोश में और होश में किसी भी चीज में नहीं हो आज। मेरा मतलब ये नहीं कि आपको तोड़ूं, मेरा मतलब है मोटिवेट करूंगा आपको, समझ रहे हो, होश में और जोश में दोनों में रहे हो, दिल और मोहब्बत से जुड़े रहे मेरे साथ। टाइम ओवर मैं समझ सकता हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा मैं अपनी सिचुएशन में आऊँगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई आल्सो कंसंट्रेट, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं जब पढ़ाऊंगा नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी मुझे 2 और क्वेश्चन दोनों आपके साथ बराबर चल रहे हैं भाई, समझने की कोशिश करें। जिस दिन मैं अपनी पे आ गया भाई, पोस्ट पे काट दूंगा बच्चों तुम्हारे, तुम्हें पता है मैं कितनी कॉमेडी करता हूँ, कितना प्यार मोहब्बत से पढ़ाता हूँ, समझने की कोशिश करो। वीडियो का लेक्चर बार बार लेट हो रहा है, अप्रोक्स 8 मिनट ये लेक्चर लेट हो चुका है, आई थिंक यूट्यूब वाले बच्चों को बहुत लॉस हुआ है, समझने की कोशिश करो आप। किसकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से, तो कोई बात नहीं, गलती मेरी है क्योंकि आप रिविजन नहीं करते, आप तो ग्रेट हो, तो कल से करोगे ना, मैं पूछूंगा भाई, आप जितनी पॉम्पी स्मार्ट बनते हो मैं दिल से स्वागत करता हूँ भाई, ये भी यही है, और कब बनोगे, बुढ़ापे में बनोगे, लेकिन भाई स्मार्टनेस अगर पहनाने से आती तो फिर भाई वही फिर बढ़ती क्यों भाई। स्मार्टनेस लाने की कोशिश करो मेरे बच्चों, अपने खुद के अंदर तजुर्बा अपने अंदर ऐसा डेवलप करो, एबिलिटी डेवलप करो। मॉडल में ही पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हो, सभी मुस्कुराओ एक बार, ठीक है, इट्स ओके। सफर को शुरू करते प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान से, वेरी गुड, ओके मेरे बच्चों। प्लीज मॉडल के बारे में आप सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ प्लीज। बच्चों मॉडल कितने होते हैं, इट्स ओके, मेरे साथ बोलेंगे, कैन, मे, माइट, विल, शुड, मैं एक बार बोले देता हूँ, वेरी गुड, यानी एक बार मैं बोल देता हूँ, मैं बोलूंगा और एक बार तुम बोलो मेरे साथ, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे, कैन कुड, मे माइट, विल कुड, शैल शुड, मस्ट, ought to, need to, ought to। बेटे बिल्कुल मैं बताऊँ, नीड नॉट, डेयर नॉट, सब एक ही बात है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करें, ठीक है भाई। बच्चों बड़े इस सफर को प्यार के साथ शुरू करें, यूट्यूब वाले सुन रहे हो ना तुम भाई, यूट्यूब वाले आप बड़े प्यार से समझ को इस सफर को समझते चलो,
आपकी हर उस चीज़ का मैं आंसर आपको दूंगा, ठीक है भाई। आप समझो, समझने की कोशिश करो, विश्वास मुझ पर करो। आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी के तौर पर इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, बिलीव मुझ पर करो आप। और आपको पीडीएफ यूट्यूब वाले, जब मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, आपको पीडीएफ मैं किसी भी हालत में आप मुझसे ले सकती हो, या व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से मैं आपको पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास नोट्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप इनमें से किसी बच्चे की फोटो कॉपी करा के मैं पीडीएफ डालूंगा, ठीक है बच्चों। सफर को शुरू, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर देखो, कल क्या करा दिया था, परमिशन, ओके। तो कैसे पॉइंट डाला, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान से मेरे साथ। इधर देखो, नंबर 2 डाला और इसको ऐसे ही मैंने किया, ध्यान से सुनो। ये 2 नंबर है, समझने की कोशिश। प्यारे बच्चों, अनमोल एंड अजय, प्यारे बच्चों मैं हिंदी बोलता हूँ, रिक्वेस्ट यानी किसी से निवेदन करना, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में थोड़ा लिख दिया करो प्यारे बच्चे, हाँ, जिनको हिंदी ठीक है देखो लिखो, सभी बच्चे लिखो, जरूरी आपके लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट समझने की कोशिश आप करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है भाई। और रिक्वेस्ट में क्या चीज बताता है, ध्यान से सुनो, रिक्वेस्ट कैसी होती है। एक होती है हम्बल और एक होती है पोलाइट। साथ साथ लिख देते हैं प्यारे बच्चों, आप यूट्यूब वाले प्लीज साथ में लिखें, देखो ठीक है। इसको आप लिखें, फिर इसके बाद समझने की कोशिश करें, ठीक है भाई। देखो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं बता दी मेरे बच्चों आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल किस किस को याद है। कैन में क्या लगाया था, बस इतना बता मुझे। तो कोड में क्या लगेगा, फॉर्मल। अरे मेरे बच्चों ने कैन का पास्ट क्या होता है, कोड। तो मैंने बताया भाई सेंस अलग होता है, कैन का कोड, मे का माइंड, फिर का कोड। जो इसके मे के साथ फॉर्मल है तो माइंड के साथ भी फॉर्मल ही होना चाहिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करें। कोड लिखा है, कोड के साथ इनफॉर्मल आएगा। जब परमिशन मांगी जाती है, परमिशन मांगी जाती है ना, तब आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था भाई, समझने की कोशिश करो प्लीज। मे और राइट, मे और कैन। इधर देखो, समझने की कोशिश करो, लिखा क्या है मेरे बच्चों, इधर देखो पहले ध्यान से। रिक्वेस्ट, हम्बल और पोलाइट। रिक्वेस्ट यानी निवेदन, जब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हो, हम्बल यानी विनम्र निवेदन, जैसे सर मुझे, माँ मुझे प्लीज खाना दो, ये पोलाइट है, यानी आप अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं अपनी माँ के प्रति, माँ मुझे खाना दो, प्लीज खाना बनाओ। ये आप माँ को आदेश नहीं दे रहे, फिर तो परमिशन वाला हो जाएगा बच्चों। ये रिक्वेस्ट है, निवेदन कर रहे हो। और एक हम्बल यानी सर मैं आपका, सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे वहाँ की रास्ता बताने की कोशिश करें, ऐसे भावपूर्ण पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, निवेदन जिसे बोलते हैं हिंदी में। बोर्ड और कोड मीनिंग को समझाऊंगा मैं, सकता था और सकते हो, वही है इसका मीनिंग। तो ठीक है बच्चों, समझ पाए, ठीक है। आगे देखो, देखो साथ में,
एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड आपके सामने कैसे करें समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो बच्चों, लिख लिया। अब थोड़ा लिखना बंद करें प्लीज, या लिखते रहो, समझने की कोशिश करें बच्चों। लिखने की जिंदगी थोड़ी उम्र थोड़ी, पहले समझो प्लीज बच्चों। एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, ऐसे ही एग्जाम्पल लिखना है। देखो पहले मेरी तरफ देखो, जितना लिख लिया अच्छी बात है। समझने की कोशिश करो। फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंडशिप, दोस्ती यारी, किसी यार दोस्त के साथ घूमना, ये सब चीजें अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। और फॉर्मल क्या होता है, जैसे अथॉरिटी लेवल की बात की जाए, ठीक है। अभी तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है मेरी, फॉर्मल। लेकिन क्लास के बाद इनफॉर्मल, यानी कि अब ऐसा नहीं कि मैं मतलब ये मेरी है बेटा कि आपके साथ मजाक करूंगा आगे चलकर। लेकिन अगर कोई ऑफिसर है तो ऑफिस में आता तब भी रिस्पेक्ट करोगे, बाहर क्या मजाक करोगे उससे? नहीं, बाहर भी रिस्पेक्ट ही चलेगा। लेकिन ये है कि क्लास में आप बच्चे आपस में यहाँ पर डेकोरम फॉलो करते हो, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या हुआ भाई, बाहर जाके आप मजे करो, इनफॉर्मल हुआ। तो फॉर्मल इनफॉर्मल समझ गए। कैन मैंने लगाया था इनफॉर्मल, तो गुड भी इनफॉर्मल ही रहेगा भाई। गुड और बिल, तो बिल में पता है किसी चीज, आई विल किल यू, आई विल ऑर्डर टू यू, आई विल गिव यू ऑर्डर टू दिस वर्क। तो बिल का मतलब होता है किसी चीज पर फोकस किया जाए। ऑथोरिटी का जो रहता है ना, ऑथोरिटी इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, तो किसी चीज पे बाध्यता बताई जाए तो बिल का हो जाता है पास्ट में गुड। तो प्यारे बच्चों, गुड हमेशा कहाँ आएगा, पास्ट टेंस में। समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, कैसे ऑप्शन से क्लिक करना है वो मैं जब ये खत्म होंगे तब मैं बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन से ही समझ सकते हो कि कैसे आप क्लियर करो। पहले बच्चों समझने की कोशिश करें। इनफॉर्मल लिखा है मैंने गुड, और गुड लिखा है फॉर्मल। इतना तो समझ गए भाई, ये रिस्पेक्ट वाली चीज में आएगा और ये दोस्ती यारी जैसी चीज में आएगा। पहले बच्चों समझने की फिर से कोशिश करें। एक अधिकारी, क्या आप उससे बोल सकते हो सर, यार, दोस्त, मान लो कोई अधिकारी है, कोई टीचर है, कोई भी है, आप उससे सर तो नहीं बोल रहे, आप बोलो, मान लो किसी का नाम राज है कि राज मुझे 3000 रुपये चाहिए, तुम दे दो प्लीज। मेरे बच्चे अधिकारी से आप ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते भाई, नॉनसेंस है, ठीक है। क्योंकि अधिकारी की जगह अधिकारी भाई, आप उसका रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन ऐसे ही नहीं, ये इनफॉर्मल चीज है, आप तो सेंस समझ जाओगे। देखो मेरे बच्चों, मैंने क्या लिखा है, आ लेडी, ध्यान सुनो, आ लेडी सेड टू द ऑफिसर। एक औरत है, सेड यानी बल्कि सेकंड फॉर्म से सेड, तो एक पास्ट में है, तो हम वैसे समझ सकते हैं कि भाई गुड आएगा, बात खत्म। ध्यान सुनो, आप समझने की कोशिश करो, गुड क्यों आएगा, गुड क्यों नहीं आ सकता। कैन का गुड होता है पास्ट में, लेकिन समझो सेंटेंस क्या बोल रहा है, दोनों सही है वैसे तो। ऑलरेडी सेड टू द ऑफिसर, ठीक है, यू हेल्प मी लोकेट दिस प्लेस। भाई ये औरत है, ध्यान से सुनो, उसको एक ऑफिसर देखा, पुलिस वाला, कोई भी ऑफिसर तो ऑफिसर है, ऑफिसर उसमें लिखा है उन्होंने, ठीक है भाई। अब उसने औरत ने, लेडी यानी औरत, उसने बोला कि सर प्लीज, ऑफिसर से बोला क्या आप मेरी इस जगह को ढूंढने में मदद करोगे। मान लो भूल गई होगी मार्केट वगैरह में, नहीं होगी कहीं पर, तो क्या भूल गए, तो उन्होंने ऑफिसर से बोला कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे इस स्थान को सर्च कराने में। तो बताओ मेरे बच्चे, गुड आएगा या गुड आएगा? गुड क्यों आएगा? गुड कौन है? बिल्कुल। लेकिन एक चीज समझो, क्या ऑफिसर उस औरत का दोस्त है? क्या वो बोले और मेरे यार बड़े दिन बाद मेरे वो कुछ कहीं घूमते हैं, ऐसा तो उसमें बोला नहीं। उसने बोला है ऑफिसर से, सर प्लीज मुझे जगह सर्च करनी है, आप बताइए। पुलिस वाला भी हो सकता है। तो मेरे बच्चों, गुड का फॉर्मल है, तो रिस्पेक्ट वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। फॉर्मल में ये समझो आप, इसमें थोड़ा सम्मान दोनों में रहता है मेरे बच्चों, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये क्या है, मतलब थोड़ा फ्रेंडशिप सर्कल में आ जाता है, ऐसे फ्रेंडशिप वगैरह को बताने की कोशिश करता है। यही कल मैंने लिखा था, ठीक है बच्चों, फ्रेंडशिप वगैरह को बताने की कोशिश करता है। ध्यान सुनो, मान लो अभी मैंने इसमें बताने क्या आएगा, लोकेंद्र, ये लोकेंद्र जी हैं अपने,
मान लो कोई बच्चा है, आप में से लोगों से बोलता है कि लोग यू लैंड मी ₹1000 और ऑप्शन है आपके सामने यही वाले, ये दोनों ऑप्शन, एक कैन और एक कुड और एक मे। पहले बच्चे ध्यान से सुनो, कितने बच्चे मे को क्लिक करेंगे, कर दो ध्यान से, प्लीज देखना बाद में। मे आएगी, कुड आएगी, कैन आएगी, समझने की कोशिश मेरे बच्चों। क्या 1000 रुपया पे गाड़ी से मांग सकते हो? ऐसे बोल सकते हो कि सर आपका मोबाइल तो थोड़ा चैटिंग वगैरह की जाएगी, नहीं भाई। लेकिन लोकेंद्र से जब आप लैंड यानी उधार मांगना, लिख लेना लैंड यानी उधार मांगना, और LAND लैंड यानी जमीन या भूमि, मदर लैंड जैसे बोलते हो, लेकिन ये LEND लैंड यानी उधार मांगना। तो मेरे बच्चों लोकेंद्र क्या है, लोकेंद्र से भाई तुमने पैसे मांगे कि भाई लोकेंद्र तुम मुझे कितने रुपए दे दो, 1000 रुपये दे सकते हो क्या? तो कैन कुड मे, तो मे कब आती है? जब रिस्पेक्ट दिया जाए लेकिन फॉर्मल, एक अधिकारी लेवल पे। भाई यहाँ पर बताया लोकेंद्र अधिकारी तो नहीं है लेकिन दोस्त है भाई किसी का, तभी तो मांग रहे हैं, दोस्त से तो मांगोगे, अधिकारी से नहीं मांगोगे। तो मे नहीं आएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, समझ में नहीं आए तो उड़ जाएगा दिमाग से। कैन और कुड, अब कैन मेरे बच्चों कैन मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, कैन और कुड लोकेंद्र यू लैंड मी रुपये इतने, ध्यान से सुनो। अब मैं इसमें कैन लगाऊं या कोड, मेरे सामने समस्या भाई, मैं क्या लगाऊं? लेकिन मैंने एक चीज देखी भाई कि जब किसी से रिक्वेस्ट की जाए, कैन को लगाते हैं, परमिशन देते हैं, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई टेक योर बाइक, मैंने क्यों मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ, तो कैन आई परमिशन ले लो या परमिशन तुम बोलो, हाँ बिल्कुल ले जा सकते हो, यू कैन टेक इट, आप ले जा सकते हो। लेकिन क्या बच्चे यहाँ पर ऐसे बोले आइए लोकेंद्र इधर आ और मुझे 1000 रुपये दे, ऐसा बोल रहा है? ऐसा नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे लोकेंद्र यू लैंड मी, भाई मदद मांग रहे हो आप किसी से, भाई मुझे कितने रुपए दे दो। और ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्यों है? क्योंकि दोस्त यार है, आपका फ्रेंड है, फ्रेंड ही तो होगा। क्या बताइए मेरे बच्चे, नहीं है तो क्या आएगा? कैन या कोड? वेरी गुड, कोड आएगा। क्यों आएगा? कोड रिक्वेस्ट मांग देता, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर मुझे मैं जगह भूल गया, आप मेरी मदद करो मुझे इस जगह को सर्च कराने में। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, कोड आएगा या बुड आएगा? बुड क्यों आएगा? क्योंकि बुड क्या है? बुड क्या है? इनफॉर्मल क्यों आया? यहाँ पर आया, कैसे आया? क्योंकि रिक्वेस्ट मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो। समझ पा रहे? प्लीज टेक योर टाइम। देखो प्यारे बच्चों, इधर देखिए प्लीज, ध्यान से सुनो, इधर देखिए। पहले मैंने कुछ मीनिंग लिखी, एक जो पढ़े निवेदन, रिक्वेस्ट यानी अम्बल और बापुर, बहुत सारी। देखो मेरे कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट ये हो रहा है कि सर आपने यहाँ पर कैन भी लिखा है, ऑप्शन में कैन दिया, कुड दिया, मे दिया है, तो मैं इसको कैसे फिल करें, मैं कैसे समझूं? तो प्यारे बच्चों कल मैंने क्या समझाया आपको? परमिशन टेक और क्या लिखवाया? गिव, लेते और देते हो। मैंने कल एक सेंटेंस दिया, कैन आई यूज योर फोन, जूली कैन आई यूज योर फोन, ऐसा ही कुछ बोला था भाई। आप बोले आप उसमें मेक में नहीं लगाया। मेरे बच्चों मेक क्या जूली अधिकारी है? नो। मैंने जूली से मोबाइल मांगा, क्यों मांगा? वो मेरी फ्रेंड होगी तभी तो मैं मांग सकता हूँ। अगर ऐसे लिखा होता मिस जूली या जूली मैम, फिर आती मे यू गिव योर फोन, अब मेरी समझ में आ रहा है कि भाई वो टीचर है, ठीक है, मैडम है। अब मैं उससे बोल सकता हूँ मैम आपका मोबाइल दे दो, तो फिर मैं मे करता, लेकिन ऐसा उसमें लिखा नहीं था। ध्यान से सुनो, तो क्या आया? कैन। अब मेरे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट में देखो, रिक्वेस्ट दो तरीके की जाती है, एक हम्बल और एक पोलाइट। हम्बल यानी विनम्र निवेदन, और पोलाइट यानी भावपूर्ण। समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। भावपूर्ण क्या होती है? जैसे आप माँ से रिक्वेस्ट करते हो, माँ मुझे खाना दो, तो मदर कुड यू सम ईट मी, माँ मुझे कुछ खाना मिलेगा, तो क्या आया? कुड। कोड कैसे आया? रिक्वेस्ट में आया। कोड क्या है? ये दोनों चीज किसमें है? कोड और कोड रिक्वेस्ट में है। तो हम्बल और पोलाइट सेंटेंस को समझना, ना कि सेंस को। ध्यान से सुनो, देखो आ लेडी सेड टू द ऑफिसर, मेरे प्यारे बच्चे ने आंसर में पूछा सर इसको समझाओ। आ लेडी सेड टू द ऑफिसर यू हेल्प मी लोकेट दिस प्लेस। एक औरत है जो रास्ता भूल गई है, कहीं घूमने गई है, उसको क्या दिखा? ऑफिसर। अगर मैं इसको छुपाऊं ना तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति से मिल रही है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है और अनपरिचित भी हो सकता है। तो मेरी समझ में नहीं आता है भाई, तो मैं फिर क्या लगाऊंगा वो मैं सोचूंगा, फिर मैं खुद भी लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चों ऑफिसर दिया है, ऑफिसर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? वुड क्या है? वुड क्या है? फ्रेंडशिप क्या है? ऑफिसर
से क्या है? फॉर्मल। वेरी गुड। फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल याद करने का तरीका। तुम यहाँ पर आए हो, ध्यान से सुनो, स्कूल जाते हो क्या लोअर टी शर्ट या जैसे आए वैसे चले जाती हो? तो कौन सी ड्रेस रहती है आपकी? फॉर्मल ड्रेस। और घर पर जो आप पहनते हो उसको बोलते हैं राइट। घर की ड्रेस है तो वो यूनिफॉर्म रहता है। जी बिल्कुल राइट। देखो यूनिफॉर्म नहीं सर, यूनिफॉर्म जो आपने बोला ना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है बच्चे। ड्रेस वाले तो छाया नहीं रहता लोअर देखो ड्रेस है तो बिल्कुल राइट, ड्रेस है तो कपड़े होते हैं। देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, डाउट के साथ आपका डाउट क्लियर। इधर देखो, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ध्यान से सुनो। सुनो पहले, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो। यूनिफॉर्म कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर के लिए नहीं आएगी, ध्यान से सुनो। किसी दोस्त यार के लिए नहीं आएगी, समझने की कोशिश करो कहाँ आएगी मैं बताऊंगा। समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान से। पहले इसको देखोगे, ये क्या है? बायो और ये लॉजी। लोकेंद्र जी मेरे सामने है, आपने पढ़ा होगा सर लॉजी का मतलब? नहीं सर, थोड़ा राइट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और जिसके पीछे लॉजी लगे इसका मतलब अध्ययन। और बायो यानी जीवन, जीवन या जीवित, राइट ठीक है। तो भाई जीवन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। समझे मेरे बच्चों? तो वही मैंने लिखा है बायोलॉजी। तो लॉजी मतलब अध्ययन, जिसके पीछे लॉजी लगे यानी उसका अध्ययन, ठीक है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतुओं पर अध्ययन करने की चीज को जूलॉजी बोलते हैं। अब इस चीज पे आइए, ध्यान से सुनो, ऐसी चीज आप ऊपर लिख सकते हो, ध्यान से सुनना है। ओम यानी और इन यानी, इसका मतलब होता है एक, और ओम यानी जैसा, सुनो पहले, या फिर समान। समझने की कोशिश मेरे बच्चों करें प्लीज। एक, इन यानी एक, मोनो यानी एक। केमिस्ट्री पढ़ी आपने? मोनो, मोनो यानी एक होता है, ठीक है, पढ़ा ना टेट्रा पेंटा वगैरह, ठीक है। तो यही है, यूनि यानी एक, और फॉर्म यानी जैसा या समान। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए बोलते हैं टीचर सभी बच्चे अपनी यूनिफॉर्म सिलवा लें, ठीक है। यूनिफॉर्म यानी यूनि यानी एक और जैसा समान। एक जैसा समान कहाँ देखे हो? आर्मी वाले देखे हैं, पुलिस वाले देखे हैं, ऑफिशियल देखे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी देखे हैं, या फिर यूनिफॉर्म आपकी स्कूल की। वो कौन सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों? और ये कौन सी चीज है? राइट। हमें बता, मैं तो जीन्स पहनता हूँ, जीन्स नहीं रहता मेरे प्यारे बच्चों, वाला जीन्स, लेकिन आप जैसे बोलते कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों वो इनफॉर्मल ड्रेस है, मैं पहना हूँ इनफॉर्मल है मेरी, समझ रहे मेरे बच्चों? सर आई एम सेटिस्फाइड, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इधर देखो, तो प्यारे बच्चे बता दिए कि मैंने इसको तुम्हें। तो आ लेडी सेड टू द ऑफिसर, यू हेल्प मी लोकेट दिस प्लेस। तो भाई गुड लगाऊं या गुड? गुड इनफॉर्मल, गुड फॉर्मल। तो मेरे प्यारे बच्चे रिक्वेस्ट तो कर रही है, हम्बल कर रही है भाई कि बिना मेरा निवेदन है मुझे स्थान बता दो। लेकिन मेरे बच्चे आप समझो कि गुड फॉर्मल है, और ये अधिकारी दोस्त है या कौन है? ये फॉर्मल है, राइट। लोकेंद्र यू लैंड मी ₹1000। कल वही क्वेश्चन था जो मोबाइल फोन वाला। प्यारे बच्चों मॉडल में एक ही सेंटेंस में कई मॉडल लग सकते हैं, समझने की कोशिश करें। लेकिन कब? जब एक आ गया तब। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अगर उसमें मस्ट नहीं होगा तो क्या लगेगा? ऑट टू, जो कि भैया ने कल बताया था, लोकेंद्र ने बताया था ना, ऑट टू बोला उन्होंने, बिल्कुल राइट बोला। लेकिन कब? जब मस्ट ना होता, समझे? अब इधर देखो, तो लोकेंद्र यू लैंड मी ₹1000, कैन कुड मे क्यों नहीं आएगा? मे आता है आदेश देने के लिए या आदेश मांगने के लिए, परमिशन देने या लेने। तो भाई परमिशन तो मांग रहे हो आप, लोकेंद्र आप दे सकते हो, लेकिन क्या लोकेंद्र राइट, क्या लोकेंद्र अधिकारी है? नहीं भाई, आपका दोस्ती तो है। और मे कब आता है? जब आपका फॉर्मल तरीके से हो, बिल्कुल फॉर्मल अथॉरिटी लेवल पे, तो मे नहीं आएगा। कैन और कुड, कैन कब आता है? जब परमिशन लेते हो या देते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, क्या आपने ऐसे बोला लोकेंद्र से कि लोकेंद्र मुझे 1000 रुपए दे? सुनो, आप 1 लाख रुपए से लेने जा रहे हो अंकेश जी से। अब अंकेश भाई से मैं बोलता हूँ, अंकेश मुझे 1 लाख रुपए दे,
ये मुझे देगा, ये बोलेगा यू मे गो, आप जा सकते हो, समझे? क्योंकि मैं इससे कैसा निवेदन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे विनम्र या भावपूर्ण दोनों में से एक है। अंकित भाई मुझे एक डालो फिर दो, तो कोड आएगी या कैन आएगी? समझे? भले ही इनफॉर्मल है लेकिन क्या आएगी? कोड। कैन नहीं आएगी। परमिशन नहीं मांग रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन आएगी या कोड? मेरे प्यारे बच्चे इस सफर को समझो जो मैंने लिखवाया है। गारंटी में दे रहा हूँ, एक चीज समझ में आ गई जब टॉपिक को आप रिवाइज करोगे तब। उन्हें तो प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें रटने के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जी कौन सा वाला? हाँ राइट, बिल्कुल राइट। तो ये क्या मुझे दे सकते हो? राइट, बिल्कुल राइट। क्या आप मुझे दे सकते हो क्या? बिल्कुल, भले इसमें व्हाट डू दैट कुछ हो, ये नहीं बच्चे, मॉडल की सेंस को समझो आप। इसलिए मैंने बोला मॉडल जब पढ़ाए कि मॉडल सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट होता है और एल्बम पर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये वर्ब के अनुसार अपना सेंटेंस चेंज करता है, समझे? सब्जेक्ट भले आई हो या बी हो, उससे चेंज नहीं हुआ, नहीं कि कैन में कैंस लगा दो, समझे? प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा मैंने क्या वीडियो पॉज करके एक साथ ही लिख दिया यूट्यूब वालों, जिससे कि आपको वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए। ठीक है भाई, अब इधर देखो, समझने की कोशिश करो भाई। थर्ड नंबर पे मैंने क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं इसको संभावना और इसको प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मतलब समथिंग सेम है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। यानी आप किसी चीज की संभावना बता रहे भाई, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश करो, समझो मेरे बच्चों प्लीज ध्यान से। अब इधर देखो मेरे बच्चों, इसमें तीन चीज आपको मेमोराइज करना है, एक मे, एक माइट और कैन, तीन चीज। अब आप समझने की कोशिश करेंगे, इसका हिंदी समझोगे। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, एक एक बच्चा डाउट होता है मुझसे पूछिए। इसका मतलब क्या है? संभावना और प्रोबेबिलिटी। ये मे लिखा है, मे का उपयोग कब करेंगे? जब किसी चीज की संभावना कैसी हो? स्ट्रॉन्ग। पहले इसमें स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, मतलब इसके ज्यादातर ऐसा हो भाई ये काम होना ही चाहिए। जैसे कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा भाई। अब एक चीज और सोचो, रीजन टू बी श्योर, यानी जो कारण है वो निश्चित होगा। हिंदी में लिख सकते हो कारण निश्चित होगा भाई कि हाँ भाई ऐसा होना ही चाहिए, 1% बोल नहीं सकते। अब देखो माइट, मे का माइट भाई पास्ट में भी हो रहा है, लेकिन अब सेंटेंस को नहीं देखना, पहले माइट। वीक, वीक यानी कमजोर, कमजोर। बी के WEE के बी के सकता, ये वीक, वीक यानी कमजोर। कमजोर मतलब ये नहीं कि ऐसे दुबला पतला, इट मींस वीक यानी कमजोर। कमजोर यानी ऐसे बोलते हैं ना, वीक इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई जब चलाते तो वीक लिखा जाता है, वीक और स्ट्रॉन्ग, समझे? कमजोर, समझ पा रहे हो? कमजोर वो वाला नहीं, समझे? तो मेरे बच्चों माइट, वीक यानी एब्सेंस ऑफ रीजन। जब आप बच्चे थे, आप पढ़ते हो 10th 12th में, तो जब टीचर रजिस्टर में लिखता है ए और पी बनाता है, ए यानी एब्सेंस, ए यानी अनुपस्थित यानी नहीं आया, और पी यानी प्रेजेंट यानी आया है यानी उपस्थित है। तो ए यानी एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ रीजन, समझ पा रहे हो? यानी कि कैसा है रीजन? कारण अनुपस्थित है, यानी कारण की थोड़ी क्या है मेरे बच्चे? कमी। समझने की कोशिश करो और चीज की मीनिंग को देखो। एक चीज की मीनिंग हजारों होते हैं। यू आर माई स्वीट हार्ट, नॉट माई मीट ए दिल, समझे मेरे बच्चे? लेकिन समझो इधर, कैन, कैन का उपयोग हमने एक परमिशन लेने देने के लिए किया, और एक कोड, कैन का सेकंड फॉर्म है कोड, तो मैंने कब किया? अभी रिक्वेस्ट में। अब मेरे बच्चे कैन फिर से आ रहा है, मे फिर से आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा है। फिर बच्चे कैन यूनिवर्सली एप्लीकेबल यानी सार्वभौमिक सत्य है। एक चीज सोचो, सार्वभौमिक सत्य क्या है मेरे बच्चों? तुम्हारे लिए भी जो सही है वो हमारे लिए भी वो सबके लिए सही है। राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स में जो चीज है, जो प्रकृति ने हमें दी है, और जो फैक्ट है भाई, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये बात सत्य या गलत है? सोचो पहले, सत्य है? नहीं, असत्य है। वेरी गुड, राइट, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब समझ लो मेरे बच्चे, जब 5th क्लास में आप पढ़ते थे, टीचर आपको बोलता था क्या कि भाई ये सूरज है ना, सुनो पहले, सूरज अपनी जगह, इतना तो उसने बताया, और इतना बताया कि पृथ्वी घूमती है, सुनो पहले। लेकिन जब तुम्हारी समझ नहीं घूम रही थी जी, तो इतना ही बताया मेरे प्यार बच्चों, समझो। और वो ये बताया सूरज पूर्व में घूमता है, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता था हमारे सूरज घूमता है पृथ्वी। लेकिन जब 10th 12th तब जब आगे बढ़ के आए, तब टीचर ने बताया भाई आपको क्या बताया कि प्यारे बच्चों, सूरज अपनी जगह रहता है, सिर्फ पूर्व में ही उगता है,
और पृथ्वी घूमती है लेकिन सूरज की परिक्रमा करती है। तो जब आपको जरूरत थी तब उसने बताया, जब मुझे जरूरत हुई यार उस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ को छोड़ूंगा नहीं। इधर देखो, तो यूनिवर्सली अप्लाइकेबल, यानी इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप खुद सेंटेंस को समझ के बोल सकते हो भाई क्या आनी चाहिए। समझे मेरे बच्चों? अब देखो सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य यानी सत्य, एक सेंटेंस मैंने पढ़ाया, डेथ कम्स टू ऑल। एक क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। एक इसमें आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डेथ कम्स, कम में ऐसे ही ऐसे लगाई, कम्स टू ऑल, यानी मौत सबको आती है भाई, सत्य है तो सत्य है। द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सही बात है भाई। अब इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, वही मैंने लिखा है भाई। अब मैं पहले सेंटेंस को कराऊंगा, उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा मैं मैथ पढ़ाने की सोच रहा हूँ। आज आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैथ वाले स्टूडेंट्स मेरे सामने, थोड़ा मैं मैथ पढ़ाऊंगा। किस किस को अच्छा है भाई? बहुत सारे गेम आप गांव में खेलते हो, कंचे खेलते हो ना आंटी, जो आपका गेम है। देखो मैं आज एक गेम खिलाता हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, मजाक बिल्कुल नहीं, समझने की कोशिश करें। एक गेम खेल में एक खेल को एक लॉजिक बनाएंगे। इधर देखो, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? संभावना और प्रायिकता। मैंने बोला आज बरसात हो सकती है, ये तो संभावना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बरसात ना हो। हम बोलते शाम तक बरसात हो जाएगी, गर्मी ज्यादा महसूस पड़ रही है, लेकिन मेरे बच्चों बरसात कोई से नहीं होती है, तो हमें संभावना भाई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या क्लियर है? नहीं। लेकिन प्रायिकता में ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई एक ना एक चीज तो क्लियर है, समझे? अब इधर देखें प्लीज बच्चे, थोड़ा इसको लिखने की कोशिश करेंगे, जो मैं इसको समझा रहा हूँ इसको और किसी को नहीं, जब मैं बोलूंगा तब या थोड़ा मेरे साथ में पहले समझो। प्रायिकता क्लास 10 क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है, 8 से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करें। आप मैथ के स्टूडेंट हो, इधर देखो प्यारे बच्चों, प्रायिकता एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है, एक सिक्के को उछालता है, और सिक्कों को जैसे उसने उछाला तो जब धरती पर सिक्का गिरता है तो उसकी प्रायिकता बताओ, हेड आएगी या टेल आएगी? और प्रायिकता 0 होगी या 1 होगी या 6 होगी या 2, क्या होगी मेरे बच्चों? भाई वेरी गुड, 1 मिनट, बहुत बढ़िया, ध्यान समझने की कोशिश करें। सिक्का है मेरा पैसे का, ये हेड और ये टेल, ऐसे इसको किया जाएगा, समझे? एक तरफ हेड एक तरफ टेल। भाई मैंने इन दोनों को ऐसे सिक्का ये किया है, इसको मैंने फेंका, अगर हेड आता है तो टेल नहीं आएगा, और टेल आता है तो हेड नहीं आएगा, यानी प्रायिकता 0 से अधिक। 0 कभी भी नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। 10th क्लास में मोटी आती है, और 1 से ज्यादा नहीं बनाई, बिल्कुल राइट, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, समझे? अब इधर सुनो पहले, अब बोला वैसा 2 सिक्के फेंक दिए तो भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसमें ऐसे आ जाएगा जब 2, देखो इधर सुनो, ध्यान सुनो, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है बच्चों? समझे थोड़ा प्रायिकता के बारे में? यानी कि मैंने क्या बताया भाई कि 2 में से 1। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ये बात तो फिक्स है, ठीक है? हाँ पैसा दो, ठीक है, ये बच्चे ने पैसा दिया है, यूट्यूब वाले, समझ रहे हो ना तुम? देखो भाई ये मैंने हेड लिखा है, इस पे लिख रहा है हेड यानी भारत, और टेल इधर ही कोई व्यक्ति है इसमें, ठीक है? तो समझ रहे हो, एक टेल है। अब मैं इसको ऐसे ही मैं उछालूं और ऐसे ही मेरे सामने आता है, मान लो मेरे सामने हेड आ जाए, क्या टेल भी आया? नहीं आया भाई, हेड ही आ जाए, तो वही मैंने बताया। यानी कि मेरे बच्चों एक चीज फिक्स है, और क्या संभावना? मैं बोल लो ये मैंने उछाला, मैंने सोचा संभावना के आसमान में चला जाओ, ऐसा हो सकता है भाई? संभावना, लेकिन हो नहीं सकता। ऐसा कब होगा? जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से मैं से फेंकूं, तो ये आसमान को पार कर जाएगा, अंतरिक्ष को पार कर जाएगा, और ये चीज बहुत दूर चली जाएगी। पहले बच्चे इसको रखो कैसे होगा। आप लॉजिक को समझो मेरे बच्चों, आप इसको थोड़ा लिख सकते हो, हेड और टेल को देखो वैसे ही ऊपर लिख लो क्या में। अब एक और चीज बहुत अच्छा, आप गेम खेलते हो सभी बच्चे, प्रायिकता को समझने की कोशिश करो। एक चीज तो भाई, प्रायिकता का मतलब ये होता है कि कोई चीज पहले से फिक्स है और इसी में से आएगी भाई, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं। इधर देखो आप, देखो मेरे बच्चों प्लीज लिख लिया। अब इधर देखो, ताश कौन कौन खेलता है आप में से? वेरी गुड। और बच्चों ताश खेलना कोई गलत नहीं है, सही तरीके से 11th क्लास में जिसने मैथ लिया उसके ताश के गड्डी के पत्ते आएंगे, एक टॉपिक है ताश का मेरे बच्चे, तो उसमें पूछा जाएगा वो कमाने की, बेगम आने की, गुलाम आने की, चोरी आने की, समझे? अब इधर देखो ताश, बड़े बच्चे खुश हो गए, समझे? देखो इधर, आज मैं ताश ही कराऊंगा आपको, रात की बात है। देखो इधर प्यारे बच्चे समझो, मैं एक चीज बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई, पहले सुनो, ताश के कितने पत्ते होते हैं भाई? 2। वेरी गुड। कोई प्यारा बच्चा मुझे बताएगा
पत्तों में कलर कितने होते हैं? कलर 2 होते हैं मेरे बच्चे, लेकिन प्रत्येक ओनली कितने पत्ते रहते हैं सही तरीके से उसमें? कलेक्शन देगा या तो कितने होते हैं लोग बताओ? 13 चौक 52, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 52 पत्ता में सिर्फ जब आप 100 खेलते हो ना 100 खेलते हो तो क्या होता है 13 पत्ता आते हैं, 13 चौक 52, समझे ना? यानी जब पूरे पत्ता जब बांटते वगैरह काट वगैरह में तो एक भी नहीं बचता और प्रत्येक को 13 आते हैं, समझे मेरे बच्चे? समझ पा रहे हो ना? ध्यान से सुनो आप, समझे ना? राइट। देखो मेरे बच्चों 11th में आता है, समझने की कोशिश करो यह में, लेकिन मजबूरी है। बिल्कुल राइट। अब देखो मेरे बच्चों मैं वही आपके सामने लिख रहा हूँ, राइट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, संभावना को नहीं। संभावना मैंने बताया 12 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है, ठीक है? अब इधर देखो कुछ चीज बता रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनोगे आप। मैंने लिखा है 1/52, ठीक है? इसका मतलब जो पत्ता है ना, एक पत्ता, तो एक पत्ता मान लो किसी का है छुरी का, मेरे बच्चे पत्ते के 4 प्रकार होते हैं, समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझोगे प्लीज बच्चे, मेरे साथ बोलेंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो मेरा सुनो पहले, कुछ ऐसे रहता है, क्या है? वेरी गुड। पान है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। और उसके बाद है और वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओ मेरे बच्चे। अब वो कंबल कैसे बनाते हैं? कैसे किया और ऐसे किया है, राइट? और ऊपर उसमें एक डंडा सा रहता है। एक मिनट, ऐसे किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे यार, ये बड़े बहुत रोज ना कि तो क्या वेरी गुड। मेरे बच्चे समझो प्लीज। और ऐसे किया और ऐसे किया, इसको बोलते हैं छुरी, इसको बोलते हैं पान, इसको ईंट, और इसको प्यारे बच्चे समझे। तो 1/52 का लिखने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो पत्ता आएंगे ना वो क्या आएगा आंसर? 13। एक मिनट इधर 13 लिख देता हूँ, और 13 चौक 52, यानी कि मेरे बच्चों 52 पत्ता में से प्रत्येक के पास जो 13 पत्ते हैं ना, तो चुड़ी के कितने आएंगे? 4, और इसके 4, इसके 4, इस तरीके से टोटल 4। समझे मेरे बच्चों? अब इधर देखो, अब मैं एक चीज और लिख देता हूँ आपके सामने, ध्यान से समझने की कोशिश से आप करेंगे। थोड़ा पेन बदल दिया है प्लीज बच्चों। एक चीज मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे बताने की कोशिश करे जब मैं जिससे पूछूंगा वो। प्यारे बच्चों प्लीज, ये किसका पत्ता है? वेरी गुड, अपने लिए एक बार तालियां, बहुत अच्छा प्रयास। समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनो। पान का पत्ता है, और पान के पत्ते का मतलब ये है कि ये 4 पत्ते रहते हैं, 13 चौक 52, 4 पत्ते। इधर देखो, इधर ध्यान से समझो प्लीज, मजाक नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक खाने सर 13 चौक 52, समझे आप? यानी कि छुरी का भी 4, इसका भी 4। कैसे रहते हैं? एक मिनट, यानी कि इधर देखो मेरे बच्चों, थोड़ा हेल्प करोगे मेरी बोलने में, तो अच्छे तरीके से जानता हूँ, थोड़ा मेरी समझ में कम आ रहा है। तो बच्चों एक पान का पत्ता है, तो पान के पत्ते पता है कितने होंगे मेरे बच्चों? 13 पान के होंगे, 13 छुरी के, 13 ईंट के, और 13 चौक 52। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ये क्या है? ये बनाइएगा बी, ए यानी गुड। मेरे बच्चों इसी को समझना है आपको, इसको बड़े गौर से समझो। अब आपका रिजल्ट आपके सामने है 1/4, यानी मेरे बच्चे जब मैं मेरे पास क्या, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गड्डी को, राइट, प्लेइंग कार्ड्स।
अब जब कार्ड्स में आप ऐसे इसमें देते हो ना, और जैसे माने मैंने कुछ भी किया और जब मैंने डिवाइड किया ना पत्तों को, तो मेरे बच्चों 52 पत्तों में से मैं जब अलग अलग बांटू सबको मैंने दे दिया, तो मेरे बच्चों मैंने बोला भाई मुझे इक्का बताओ, इक्का मेरे पास एक इक्का आ गया है, तो मेरे बच्चे बताओ गड्डी में कितने बचे? वेरी गुड, यानी कि 4। अब मुझे पता है यहाँ पर राइट साइड मतलब फिक्स है कि भैया गड्डी भले 52 पत्ता है, लेकिन टोटल कितने हैं? एक जैसे पता है टोटल 4। वेरी गुड, यानी एक का सिर्फ 4 ही होंगे कि 5 हो जाएंगे? 4 टोटल हुए, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इधर देखो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे कोशिश करना है लिखने की, जगह नहीं है इसमें। बताए आउटकम, ध्यान से समझो मेरे बच्चों प्लीज। आउटकम यानी कि इतने में से इतने, यानी मेरे बच्चों 4 पत्ता में से 1 पत्ता किसका है? एक का, 3 और बचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि प्रायिकता कैसी होती है? फिक्स। फिक्स मतलब समझ पा रहे हो कि भाई ये फिक्स है, पहले से ही दिया रहता है, ये निश्चित है, सर्टेन है, डेफिनेट है, और ये फिक्स राइट। देखने की कोशिश करें मेरे साथ प्लीज बच्चों। ये नॉट फिक्स है और ये फिक्स है। प्लीज बच्चों इस क्लास को मजाक ना समझे, समझने की कोशिश करें। लिखो पहले इसको, लिख लिया क्या आपने बच्चों? अरे मेरे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, प्लीज बच्चों आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, आप बताओगे मुझे क्या आंसर आएगा, ठीक है बच्चों? थोड़ा लिखना बंद करें प्लीज मेरे बच्चों, प्लीज एनीबॉडी प्लीज। मेरे बच्चों क्वेश्चन मेरे सामने है। 1. I forget to invite Raj. I think he came in the party. आपको कैसे लिखना है? ऐसे नीचे करना है, आपको नीचे करना हो। 3 ऑप्शन कौन से? मे, माइट और कैन, इनमें से कोई एक चीज आपको क्या करना है? फिर करना है प्रत्येक सेंटेंस में। देखो एक क्या है? मे, और क्या है? माइट, कैन और कैन। इधर वाला और ये ताश वाला सिस्टम अलग रखना है मेरे प्यारे बच्चों, लिखना जरूर है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से। आई फॉरगेट टू इनवाइट राज, आई थिंक ही केम इन द पार्टी। मेरे बच्चों मैं बोल रहा हूँ भाई राज मेरा फ्रेंड है, मैंने क्या है उसको इनविटेशन जो कार्ड होता है ना पार्टी का, वो नहीं भेजा है, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, पार्टी 10 दिन बाद है। तो मेरे बच्चों मैंने उसके कार्ड पहले ही भेजा, लेकिन उसके लिए नहीं भेजा और लोगों के लिए भेज दिया। अब मैंने बोला भाई मैंने मान लो राज के लिए कार्ड तो नहीं भेजा, मान लो भाई मैं बोल दूं कि आकाश के लिए मैंने कार्ड नहीं भेजा, अब इस लड़के के लिए मैंने कार्ड नहीं भेजा और मैं भूल गया भाई भेजने की, और फोन मैंने लगाया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई पता नहीं आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है भाई, समझे? यानी कि संभावना है, बिल्कुल राइट, ठीक है। पॉसिबिलिटी, प्रायिकता नहीं है मेरे बच्चे, संभावना है, और संभावना में माइट और कैन में से एक आएगा। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या इसमें कैन आ सकता है? कैन का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, ये तो है नहीं, नॉनसेंस वाली बात है। लेकिन मेरे बच्चों मे और माइट इनमें से कौन सा आएगा? प्यारे बच्चों मे क्यों नहीं आएगा? अगर अगर यहाँ पर ऐसा था आई इनवाइट टू राज, यानी आई सेंड इनविटेशन कार्ड टू राज, तो ही मे कम इन द पार्टी, भाई मेरे बच्चों ये निश्चित हो जाती है, क्या है अनुपस्थित, यानी इसका मतलब क्या है? इधर देखो इसके ऊपर के लिए तीर है, इसका मतलब संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा लिखो, इसका मतलब क्या होता है? कम, माइनस लगा लेना, यहाँ पर प्लस लगा लेना, समझे मेरे बच्चों? यानी संभावना थोड़ी कम है, तो क्या लगाऊं बच्चों? मे या माइट? भाई जब मैंने आपके लिए कार्ड भेजा तो आपके मन में आएगा भाई भले ही मेरा दोस्त है भाई मैं जाऊं या ना जाऊं, अच्छा तुम नहीं आ सकते तो संभावना कम है, समझे? अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या फिल करोगे आप मेरे बच्चों? वेरी गुड, माइट। मेरे बच्चों अगला 1 डाई एनी टाइम, भाई ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ तो भाई मौत सबके लिए आती है, मैंने बताया, ऐसे में बोला भाई कोई भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है, भाई मर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो ये सार्वभौमिक सत्य के नहीं है। अब तुम आंसर के रीजन मतलब मे लगाओ, तो मे मेरे बच्चे रीजन कारण के लिए, यहाँ कोई कारण नहीं है, भाई मर सकता है तो मर सकता है, तो क्या आएगा मेरे बच्चे? वेरी गुड, 10। अब ध्यान से सुनो, नेहा, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों एक चीज, ध्यान से, नेहा possibly win the race because she runs very fast,
मैं बोल रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि नेहा इस रेस को जीतेगी। नेहा तो सही है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा क्या लगाऊं, मैं लगाऊं या माइट लगाऊं। क्या आएगा? माइट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर इसलिए उसका रीजन आना चाहिए अगर पास तोड़ेगी तो जीतेगी पक्का जीतेगी। राइट मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट। भैया बहुत सोचिए, एक बार क्लैपिंग। यानी कि संभावना कैसी है मेरे बच्चों? ज्यादा यानी ज्यादा। और कम कब होती? जब ऐसे बोलते बस इतना ही लिख देते, वेरी फास्ट में नहीं लिखता। सी रन वो दौड़ती है तो दुनिया दौड़ती है, लेकिन ऐसे बताया भाई वो बहुत तेज दौड़ती है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है तेज दौड़ रही है तो क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों? वो जरूर जीतेगी। तो क्या आएगा मेरे बच्चों यहाँ पर? अब किसी बच्चे का डाउट तो प्लीज पूछे, अभी के अभी जस्ट नो प्लीज पढ़ लेंगे और पूछे। प्लीज बच्चों पूछे मुझसे। प्लीज एनीबडी आस्क मी एनीथिंग। और प्लीज टेक योर टाइम। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने कुछ चीजें समझाने की कोशिश की, आपकी समझ में आया या नहीं आया? पहले बताओ। आ गया? एनी डाउट? सही बताओ। समझ में आया ना मेरे बच्चों? प्यारे बच्चों कुछ नहीं है जिसमें पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, संभावना। भाई बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो संभावना है। मतलब दोनों का एक ही मेरे बच्चों। और ब्रैकेट का मतलब एक भाई फिक्स है, इतने में से आएगा। मुझे पता है कि मेरी परसेंट मान लो 10th क्लास में बच्चे प्लीज साइलेंट 70% बनेगी, तो मुझे पहले से ही पता है कितने में बनेगी? 100 में से। 100 में से ही तो बनेगी, समझे मेरे बच्चों? तो टोटल आउटकम में से जो आउटकम मैंने निकाला है इसको बोल कर लेना, इसको पूरे को लिख लेना। इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों ये टास्क वाला, समझ रहे हो ना? 11th 12th वाले मैथमेटिक्स। और मेरे बच्चों फिर मैंने बताया मेगा स्ट्रॉन्ग को देखो टारगेट निश्चित होता। ये सब चीज आपकी समझ में आई मेरे बच्चों? तो प्यारे बच्चों यूट्यूब वाले सुन रहा है ना तू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम डाउट है लिखिए, आप इस टॉपिक को बड़े इत्मीनान के साथ पढ़िए। प्रॉमिस मैं करता हूँ एक एक चीज आपकी समझ में आएगी भाई। तो आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, वीडियो को एक बार फिर से देखें। और प्यारे बच्चों आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई? इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।